बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें डीजल की कीमत में 32 रुपए 12 पैसे कमी की मंजूरी। वजीर आजम ने डीजल की कीमत में कमी की मंजूरी दे दी है। डीजल की कीमत 385 रुपए से कम होकर 353 रुपए हो चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं डीजल की कीमत के हवाले से। इस हवाले से मजीद के अपडेट्स हैं, जानते हैं रोमेल इलियास से। जी रोमेल, बताएगा। बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से डीजल की कीमत में कमी की मंजूरी के बाद फी लीटर जो कीमत है वो 32 रुपये 12 पैसे कम कर दी गई है और जो नई कीमत है कमी के बाद उसका इतलाक रात 12 बजते ही हो चुका है। और जो डीजल की नई कीमत है वो 385 रुपये 54 पैसे से कम होकर 353 रुपये 43 पैसे हो चुकी है। और इस कमी को शहरियों की जानिब से खुशाइन करार दिया जा रहा है, जबकि पेट्रोल की कीमत में कमी ना होने पर शहरी मायूसी का इजहार भी कर रहे हैं। और शहरियों का ये कहना था कि उनको ये तवक्को थी कि पेट्रोल की कीमत में भी कमी की जाएगी, मगर हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों को बरकरार रखा गया है और जो डीजल की कीमत है सिर्फ उसी में कमी की गई है। तो जो आम शहरी हैं, दिहाड़ीदार मजदूर तबका है, उसने अब उम्मीदें लगा ली हैं कि डीजल की कीमत में कमी के बाद मजमूई तौर पर जो बढ़ी हुई महंगाई है उसमें भी कमी वाक़या होगी। और जो आम शहरी है वो ये मुतालबा कर रहा है कि हुकूमत इस डीजल की कीमत में कमी के जो समरात हैं वो आम आदमी तक पहुंचाने के जो इक़दाम हैं वो उठाए। बस किरायों में कमी की जाए और साथ ही साथ जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी भी बढ़ी हुई कीमतें जो हैं उन्हें कम करने के जो फौरी इक़दाम हैं वो उठाए जाएँ। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों को बरकरार रखा गया है। रोमेल इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली का शॉर्टफॉल कम, लोड शेडिंग डबल, लेस्को की अनोखी मंतक। आवाम की दुहाई, शॉर्टफॉल 1100 से कम होकर 400 मेगावाट रह गया। बिजली की तलब 2700, सप्लाई 2300 मेगावाट, मगर बिजली 8 घंटे गायब। लाहौर में 8 और मज़ाबात में 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। तलब और सप्लाई का फर्क कम होने के बावजूद शहर अंधेरों में डूबा है। लोड शेडिंग से परेशान आवाम फट पड़े। बिजली का शॉर्टफॉल कम हुआ लेकिन लोड शेडिंग ज्यादा हो गई। लेस्को की अनोखी मंतक, शॉर्टफॉल 1100 से कम होकर 400 मेगावाट रह गया। बिजली की तलब 2700, सप्लाई 2300 मेगावाट, मगर बिजली 8 घंटे गायब होने लगी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत लोड शेडिंग में कमी के सिर्फ दावे कर रही है, जबकि इसके बरक्स लोड शेडिंग में कोई कमी नहीं हुई। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो लोड शेडिंग में कमी के लिए इक़दाम करे ताकि आवाम को किसी हद तक रिलीफ मिल सके। लोड शेडिंग का बहुत मसला है, ये यकीन करें, जब लाइट जाती है खराद का मसला है, जब लाइट चली जाती है फिर ये मैकेनिक हज़रात बैठ जाते हैं, क्यों ये मशीनों पर सारा खराद का काम है। जब लाइट जाती है बिल्कुल बैठ जाते हैं, 2-2 घंटे भाई लाइट नहीं आ रही। लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोड शेडिंग का प्रॉब्लम डबल ट्रिपल है हमारे लिए, क्योंकि एक तो मैकेनिक हज़रात जब बाइक खोलते हैं ना, एक तो हमारा टाइम जो ये इन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ ना 8 बजे तक का लॉकडाउन किया हुआ, एक ये टाइम हमारे पास कम होता है। दूसरा ऊपर से लाइट जब बार बार जाती है ना, मैकेनिक हजरात का काम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। 2 घंटे लाइट आती है, उसके बाद घंटा वेट करना पड़ता है, ठीक है कि लाइट कब आएगी, हम कम अपना काम करेंगे, किस तरह करेंगे। उसमें हम ठेके वाले क्या करेंगे? कोई भी इंसान है उसका साथ जो है वो काम बिजली के साथ है। पूरी मार्केट की बेरौनकी चेक कर लें और इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो है वो लोड शेडिंग है। अब 8 बजे वैसे ही शॉप ऑफ करनी है हमने, 6 बजे बत्ती चली जाती है। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक लाहौर शहर में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। शहर के मुताबिक इलाकों में 6 घंटे लोड शेडिंग का सामना है। दही इलाकों में 7 से 8 घंटे लोड शेडिंग का सामना है। लाहौर में गैस का कहत बरकरार, सिर्फ सुबह और शाम को गैस दी जाने लगी। आवाम का सबर जवाब दे गया। बहादुरपुरा कोट लखपत के इलाका मकीन गैस की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी का मुल्तान रोड पर बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा, गैस के लिए नारेबाजी की गई। लाहौर में गैस का कहत बरकरार है, सिर्फ सुबह और शाम को गैस दी जाने लगी। आवाम का सब्र जवाब दे गया। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी घरों से बाहर निकल आए, मुजाहिरे किए, गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ नारेबाजी की। कोट लखपत के इलाके बहादुरपुरा के मकीनों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। शहरियों के मुताबिक घरेलू उमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों का कहना था कि यौमिया उजरत पर काम करने वालों के लिए इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं। आम आदमी का घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। गैस तो आउंदी नहीं ना हैगी ते बिल ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ 10-10 ਸੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਜੇ ਬਿੱਲ 500 रुपए किलो गैस है तो बंदा की करे, मारा बंदा दसो। ये जो हमारी गैस है ये रेगुलर नहीं आती, क्योंकि अक्सर ये पाइप जो डले होते हैं इनमें से कुछ भी नहीं आता। साड़ी जी गैस आंदी भी सी ना थोड़ी थोड़ी,
ਉਹਦੇ ਹੁਣ तक बिल्कुल बंद ही होगी। मंसूरा मुल्तान रोड पर बिजली गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई के बायस मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर है। हुकूमत को चाहिए कि सस्ता पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस फराहम करे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदार माफिया बन गए। एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग रोज पर एलपीजी 304 रुपए की बजाय 620 रुपए किलो फरोख्त। गरीब का चूल्हा यहां भी ठंडा पड़ गया। एलपीजी माफिया का चैलेंज सरकारी रेट खत्म। पैरा फोर्स और जिला इंतजामिया सरकारी लिस्ट पर अमल करवाने में नाकाम है। सरकारी निर्ख 304 रुपए फी किलो मुकर्रर होने के बावजूद लाहौर में एलपीजी 470 से 480 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बाज़ इलाकों में घरेलू सिलेंडर के लिए कीमत 620 रुपए फी किलो तक पहुंचने की शिकायत भी सामने आई हैं। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया, पैराफोर्स और दीगर रेगुलेटरी इदारे सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देते हैं, जिसके बायस अवाम महंगी गैस खरीदने पर मजबूर है। मुनाफाखोरी है सरासर। जो मेन कंपनीज हैं वो लोग महंगा इन्हें नहीं दे सकते क्योंकि उन लोगों को पता है गवर्नमेंट का जो सा ना स्ट्रिक्टली एक्शन होगा उनके खिलाफ। तो मेरे ख्याल से ये जो अवाम है ना उसको खुद ही सुधर जाना चाहिए क्योंकि ये खुद ही एक दूसरे के दुश्मन है। यहाँ पे मुनाफाखोरी अरूज के ऊपर। दूसरी जानिब दुकानदारों का मौकिफ है कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ही महंगी गैस फरोख्त करने की जिम्मेदार हैं। उन्हें गैस 450 रुपए फी किलो के हिसाब से फराहम की जाती है, जिस पर वो सिर्फ 15 से 20 रुपए मार्जिन रख कर फरोख्त करते हैं। लोकल प्लान है, किसी पे 5000 रेट है, किसी पे 4900 रेट है, किसी पे 5100 रुपए रेट है। वो 5100 को आप मल्टीप्लाई कर लें, मार्केट में रेट में तकरीबन 450 455 रुपए गैस पड़ रही है, तो हम गैस से 400 मतलब 320 रुपए बेच सकते हैं। चेक करें पूरे लाहौर में यही रेट लगा हुआ है। शहरियों ने ओगरा, पंजाब हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से मुतालिबा किया है कि एलपीजी माफिया के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। गंदम की कीमत आधी, आटे के दुगना निर्ख। निजी कंपनीज की लूटमार। रोज पर 3500 रुपए मन गंदम का आटा 7200 रुपए मन फरोख्त होने लगा। 5 किलो आटे का थैला 900 रुपए का बेचा जाने लगा। गंदम सस्ती मगर असरात अवाम तक ना पहुंच सके। आटे की कीमतें नीचे ना आईं। नाजायज मुनाफाखोरी ने सारिफीन की मुआशी मुश्किलात में इजाफा कर दिया। निजी कंपनियां सारिफीन को मयारी आटा मुनासिब कीमत पर देने के लिए तैयार नहीं। शहर में गंदम की नई फसल की सरकारी कीमत 3500 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। निजी कंपनियां 2 गुना कीमत से भी जायद कीमत 7200 रुपए फी मन आटा फरोख्त कर रही हैं। निजी कंपनियां 5 किलोग्राम आटे का थैला 900 रुपए का फरोख्त कर रही हैं। निजी कंपनियां 88 रुपए फी किलोग्राम पड़ने वाली गंदम का आटा 180 रुपए फी किलोग्राम बेच रही हैं। पसवाई जो है वो रॉ मटेरियल से डबल है। 5 किलो का थैला 900 रुपए में। समझ नहीं आता ये कैसे बताएंगे, क्या हमें बताएंगे किस चीज़ का ये इतना ज़्यादा मार्जिन ले रहे हैं। यानी 88 रुपये किलो गंदम हो गई और 95 रुपीज़ उसके ऊपर कॉस्ट ये ले रहे हैं, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। कहाँ पे जाएं, हमने तो बेचना छोड़ दिया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डाली जाए ताकि अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम हों और अवाम को फायदा पहुँच सके। दूध और दही महंगे दामों फरोख्त। हर दुकानदार का अपना अपना रेट। इंतजामिया दूध और दही की सरकारी कीमत पर अमल करवाने में नाकाम। मार्केट में दूध 200 से 240 रुपए लीटर तक फरोख्त होने लगा। दही 260 से 280 रुपए किलो में फरोख्त, जबकि सब्जियां भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। शहर में गिरा फरोशों ने डेरा डाल लिया। जिले इंतजामिया दूध और दही की सरकारी कीमतों पर फरोख्त को अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। ओपन मार्केट में दूध 200 रुपए से लेकर 240 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। सरकार की जानिब से दूध का रेट 170 रुपए किलो मुकर्रर किया गया है। दही ओपन मार्केट में 260 रुपए से 280 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। सब्जियां भी शहरियों को सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। आलू, प्याज और टमाटर समेत कई सब्जियां मुकर्रर निर्खों से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रही हैं। मार्केट में आलू 20 के बजाय 40 रुपए, प्याज 57 के बजाय 100 रुपए और टमाटर 75 के बजाय 100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। लहसुन चाइना 570 के बजाय 600 रुपए, जबकि अदरक 285 के बजाय 350 रुपए फी किलो में बेची जा रही है। शहरियों का कहना है कि सरकारी निर्ख सिर्फ कागजों तक महदूद हैं। अमली तौर पर महंगाई बेकाबू है। खरीदारों ने प्राइस कंट्रोल इदारों से मुतालिबा किया है कि मसनूई महंगाई का नोटिस लेकर फौरी कार्रवाई की जाए। हुकूमत का पंजाब धरती रंग मंसूबा शुरू करने का फैसला। 3 साल में प्रोग्राम पर 3 अरब खर्च किए जाएंगे। जिलाई सतह पर कल्चरल कमेटियां कायम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत सूबे में रवायती मेलों को फरोग देगी।
पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे में सकाफती सरगर्मियों के फरोग के लिए पंजाब धरती रंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। 3 साल में 3 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मंसूबे को नए माली साल के बजट में शामिल किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक मंसूबे के तहत जिले सतह पर कल्चरल कमेटियां कायम की जाएंगी। बसंत मेला, चरागा और दीगर रिवायती और मजहबी मेलों को बाकायदा फरोग दिया जाएगा। प्रोग्राम के जरिए नौजवानों को आर्ट्स, दस्तकारी और सकाफती सरगर्मियों में शामिल किया जाएगा। फेस्टिवल्स, नुमाइशों और मुकाबलों के इनेकाद से मकामी टैलेंट को सामने लाया जाएगा, जबकि फनकारों और हुनरमंदों की तरबियत और स्किल डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी ताकि सूबे की सकाफती शनाख्त को मजबूत बनाया जा सके। पंजाब हुकूमत ने लावारिस और नजरअंदाज बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निज़ाम को मुअस्सर बनाने के लिए मुतल्लिका कानून में अहम तरामीम की मंजूरी दे दी। नई तरामीम के मुताबिक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को मरकजी रेगुलेटरी और मॉनिटरिंग अथॉरिटी के इख्तियार दिए जा रहे हैं। बैनुल सूबाई ताउन और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान राबिता भी मजबूत बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने लावारिस और नजरअंदाज बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए मुतल्लिका कानून में अहम तरामीम की मंजूरी दे दी है। नई तरामीम के मुताबिक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को मरकजी रेगुलेटरी और मॉनिटरिंग अथॉरिटी के इख्तियार दिए जा रहे हैं। बैनुल सूबाई ताउन और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान राब्ता भी मजबूत बनाया जाएगा। किसी भी सरकारी महकमे या कानून नाफिज करने वाले इदारे की जानिब से निशानदही किए गए बच्चों को फौरी तहवील में लेने का वाज़ेह तरीक़ेकार मुतारिफ करवाया गया है। हुकूमत ने निजी शोबे को भी चाइल्ड प्रोटेक्शन में शामिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन का निज़ाम मुतारिफ करवाने की तजवीज़ दी है, जिसका मकसद बच्चों के हुकूक का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ और निज़ाम में शफाफियत लाना है। इंटेलिजेंस शेयरिंग निज़ाम को मजबूत बनाने का मंसूबा FIA और दीगर इदारों का डेटा इंटेलिजेंस फ्यूजन थ्रेट असेसमेंट सेंटर से मुंसलिक है। FIA के ज़ेरे तफ्तीश मुल्जिमान का डाटा भी शामिल है। सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी मजीद बेहतर होने का इम्कान। सूबाई सतह पर इंटेलिजेंस शेयरिंग के निज़ाम को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। इस सिलसिले में FIA और दीगर इदारों का डाटा प्रोविंशियल इंटेलिजेंस फ्यूजन थ्रेट असेसमेंट सेंटर से मुंसलिक होगा। डाटा एक जगह मुंसलिक करने से कानून नाफिज करने वाले इदारों के इश्तिहारी, मतलूबा और मुश्तबा अफराद का रिकॉर्ड एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जा सकेगा। पुलिस की किराएदार, होटल, आई ट्रैवल आई समेत मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का डाटा शामिल होगा। FIA के जरिए तफ्तीश मुल्जिमान का डाटा भी इसमें शामिल होगा। साइबर क्राइम, मालियाती फ्रॉड, इंसानी स्मगलिंग, दहशत गर्दी से मुतालिक जराइम में मुलविस अफराद भी इसका हिस्सा होंगे। वाज़ेह रहे कि डाटा मुंसलिक करने से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। जदीद डाटा इंज़माम से सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी। पंजाब पुलिस के बजट पर 6 अरब का कट लग गया। रवां साल 200 अरब में से 194 अरब का बजट जारी। तमाम असला यूनिट्स को चौथे क्वार्टर के 44 अरब के फंड्स मुंतकिल। चौथे क्वार्टर में पुलिस को 45 अरब रुपए जारी। सबसे ज्यादा पैसे CCPO लाहौर को 7 अरब 10 करोड़ दिए गए। पंजाब पुलिस को रवां माली साल के 200 अरब के बजट में से 194 अरब का बजट जारी कर दिया गया। महकमा खजाना ने तमाम अजला के लिए चौथे क्वार्टर के 50 अरब में 6 अरब रुपए का कट लगाकर 44 अरब जारी किया है। चौथे क्वार्टर के सबसे ज्यादा फंड CCPO लाहौर को 7 अरब 10 करोड़ रुपए जारी किए गए। पंजाब कांस्टेबलरी को 2 अरब रुपए, CPO फैसलाबाद को 1.9 अरब रुपए, CPO रावलपिंडी को 1.9 अरब रुपए, CPO गुजरांवाला को 1.2 अरब रुपए, CPO मुल्तान को 1.2 अरब रुपए, DPO शेखुपुरा को 700 मिलियन रुपए मिले। DIG टेली एंड ट्रांसपोर्ट पंजाब को 1.4 अरब रुपए, CTD पंजाब को 1.5 अरब रुपए, SPU पंजाब को 1.5 अरब रुपए, एलीट फोर्स को 179 मिलियन, CTO लाहौर को 1 अरब रुपए, CTO गुजरांवाला को 109 मिलियन रुपए जारी किए गए। अगले माह में पुलिस बजट में इस्तेमाल न होने वाले फंड सरेंडर किए जाएंगे। सप्लीमेंट्री ग्रांट में 30 से 35 अरब रुपए मजीद मांगे जाएंगे। पंजाब में तालीम के शोबे के एक बड़े मंसूबे थर्ड पंजाब एजुकेशन सेक्टर प्रोग्राम को फंड्स की कमी का सामना है। 29 करोड़ रुपए के शॉर्टफॉल की निशानदही की गई। पंजाब में तालीम के शोबे के एक बड़े मंसूबे थर्ड पंजाब एजुकेशन सेक्टर प्रोग्राम को फंड्स की कमी का सामना है। 29 करोड़ रुपए के शॉर्टफॉल की निशानदही की गई है। महकमा खजाना पंजाब ने बकाया फंड्स के मजीद इस्तेमाल पर आर्जी तौर पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बायस मंसूबे की पेशरफ्त मुतासर होने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक प्रोग्राम के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट देने की सिफारिशात ज़ेर गौर है। फंड्स की कमी पूरी करने के लिए 2 मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। एक दीगर सेक्टर से बजट निकाल कर रकम फराहम करने और दूसरी आलमी बैंक के गैर इस्तेमाल शुदा फंड से कमी पूरी करने की तजवीज़ शामिल है। हुकाम का कहना है कि प्रोग्राम के बच जाने वाले फंड्स को भी इस्तेमाल में लाने पर गौर किया जा रहा है। $23 लाख से ज्यादा की रकम पहले ही आलमी बैंक की मद में पंजाब हुकूमत के पास मौजूद है।
सरकारी स्कूलों में तुलबा और असातिज़ा का ऑनलाइन हाजिरी लाजिम करार। हाजिरी ना लगाने वाले तुलबा असातिज़ा को गैर हाजिर तस्वुर किया जाएगा। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर डाटा अपडेट ना करने पर सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों को इस साल भी दाखिलों के अलग अलग अहदाफ दिए गए। अहदाफ पूरा ना करने वाले सरबराहान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी ना लगाने वाले तलबा और असातिज़ा को गैर हाजिर तस्वुर किया जाएगा। स्कूलों में तलबा और असातिज़ा की हाजिरी का ऑनलाइन अंदराज लाजमी करार दे दिया गया। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर डेटा अपडेट न करने पर सख्त कार्रवाई होगी। गलत या नामुकम्मल डेटा फराहम करने वालों के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। महकमा तारीख पंजाब ने तमाम CEOs को 100% डेटा अपडेट यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी एजुकेशन का तलबा के दाखिलों और हाजिरी का रिकॉर्ड बर वक्त अपलोड न होने पर तशवीश का इजहार। मॉनिटरिंग टीमों के दौरों में गलती पकड़ी गई तो हेड टीचर्स भी जिम्मेदार होंगे। दूसरी जानिब सरकारी स्कूल्स को इस साल फिर दाखिलों का हदफ पूरा करना होगा। तमाम स्कूल्स को मौजूदा तादाद के मुताबिक अलग अलग अहदाफ दिए गए। अहदाफ पूरा न करने वाले सरबराहान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। जिलाई सतह पर एनरोलमेंट मुहिम के इफ्तिताही प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और अवामी आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। एनरोलमेंट टारगेट्स व्हाट्सएप के जरिए अजला को अरसाल करने का हुक्म दिया गया है। मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम इदारे फाल किरदार अदा करेंगे। शादबाग स्कीम नंबर 2 का मुकामी पार्क इंतजामी अदम तवज्जो का शिकार है। पार्क के हिफाजती जंगले और बेंचेस टूट फूट का शिकार हैं, जबकि लाइट्स का कोई मुनासिब इंतजाम ना होने के बायस पार्क दिन ढलते ही अंधेरे में डूबा रहता है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आफाक नज़ीर से। जी आफाक। शादबाग स्कीम नंबर 2 का लोकल पार्क इंतजामी अदम तवज्जी की नज़र हो चुका है। पार्क के हिफाजती जंगले टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस जो पार्क में वोकली आने वाली खवातीन हैं वो ख़ुद को गैर महफूज महसूस करती हैं। पार्क के इर्द गिर्द जो है वो जगह जगह कूड़ा करकट और मलबा जमा है, ताफुन यहाँ पर फैल रहा है। लाइट्स का कोई नामो निशान नहीं है, जिसके बायस जो पूरा का पूरा पार्क है वो तारीकी में डूबा हुआ है। ऐसे में जो तफरी के लिए आने वाले शहरी हैं वो यहाँ पर जो है वो ख़ुद को गैर महफूज महसूस करते हैं। कई बार जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है उससे रिक्वेस्ट की गई है कि पार्क की हालत को बेहतर बनाया जाए, यहाँ पर लाइट्स लगाई जाएँ, हिफाजती जंगलों की जो मरम्मत है उसको यकीनी बनाया जाए, जो बेंचेस हैं बैठने के लिए उनको ठीक किया जाए। लेकिन शिकायत के बावजूद अभी तक जो पार्क की हालत है उसमें इंतज़ामिया की जानिब से सुधार नहीं लाया जा सका। उनका यही मुतालबा है कि पार्क की जो तज़ीन और आइश है उसको यकीनी बनाया जाए, ताकि जो इलाका मकीन जो इर्द गिर्द के इलाकों में तफरीह सरगर्मियों के लिए जाने के लिए। बहुत शुक्रिया का। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में सूबे के तालीमी शोबे में कई अहम फैसलों और मनसूबों की मंजूरी दी गई। इजलास में स्कूल और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जारी मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। गूगल के इश्तराक से पंजाब में 1 लाख से ज़्यादा तलबा को साइबर सिक्योरिटी, AI, बिजनेस इंटेलिजेंस और दीगर जदीद IT कोर्सेज के गूगल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स मुफ्त करवाए जाएंगे। वज़ीर आला ने लैपटॉप स्कीम के तहत मिनॉरिटी और ख़ुसूसी तलबा को ओपन मेरिट पर शामिल करने की भी हिदायत जारी की है। पंजाब की धरती पर बहार के रंग और खुशियों की खुशबू। बैसाखी मेले की रवायती तकरीबात का आज से बाकायदा आगाज होगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से यात्रियों के लिए खसूसी इक़दाम किए गए हैं। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए दुनिया भर से सैकड़ों सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद गुरुद्वारा डेरा साहब पहुंची, जहां 2 रोज तक क़याम होगा। भारत समेत दीगर ममालिक से आए यात्रियों का कहना है कि पाकिस्तान आकर उन्हें जो प्यार और इज्जत मिलती है वो कहीं और मुयसर नहीं। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੂਗੀ, ਗਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿੱਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ, ਉਹ पूरी हुई है ते बहुत तमन्ना सी। यात्रियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत पंजाब भी मुतहरिक है। सूबाई वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा और एडिशनल सेक्रेटरी मज़ारात नासिर मुश्ताक ने गुरुद्वारा डेरा साहिब का तफसीली दौरा किया, रिहाइश, सिक्योरिटी और लंगर के इंतजामात का जायजा लिया। पाकिस्तान सिख मजहब, सिख संगत के लिए वो दर्जा रखता है जो एक मुसलमान के लिए मक्का और मदीना है। पाकिस्तान इंटरफेथ हारमनी पे भी बिलीव करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे भी बिलीव करता है और ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी भी बिलीव करता है। 10 तारीख को हमने इनको फूलों के हारों के साथ अपने बाजू खोल के अपनी पलकें बिछा के इनको रिसीव किया, और मैं बिलखसूस अपनी
पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इनको मोहब्बत दी और यहाँ से ये मोहब्बत का पैगाम लेके जा रहे हैं। मैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 रोज़ा क़याम के बाद यात्रियों के ये काफ़िले दीगर मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए रवाना होंगे। बैसाखी का ये मेला जहाँ मजहबी अमांगी का मंजर है, वहीं ये पैगाम भी देता है कि अमन और मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान के ज़ेर सदारत कैंट डिवीजन में एंटी क्राइम मीटिंग मुनाकिद हुई। मीटिंग में जुराम की सूरत हाल और पुलिस कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मीटिंग में एसएसपी ऑपरेशंस, एसपी सिक्योरिटी और सर्कल अफसरान और एसएचओस ने शिरकत की। अच्छी कारकर्दगी पर एसएचओ बागबानपुरा को शाबाश दी गई, जबकि एसएचओस बरकी और हडियारा को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी की है। लाहौर में मरकजी मौसम लीग की मरकजी कायदीन के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर शरीक रहनुमाओं ने बदतरीन लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार किया। मरकजी मौसम लीग के कायदीन के एजाज में मुनक्का तकरीब में खालिद नेगुजर, शफीकुर रहमान वड़ैच, डॉक्टर मुजम्मल हाशमी ने खासूसी शिरकत की। ताबिश कयूम, इंजीनियर आदिल खालिक और चौधरी हमीदुल हसन गुजर भी तकरीब में शरीक हुए। इस मौके पर मौजूद रहनुमाओं ने बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार किया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम और रहमान सहगल लोड शेडिंग और मार्केटें 8 बजे बंद करने के फैसले के खिलाफ बोल पड़े। कहते हैं कारोबारी बिरादरी को गैर ज़रूरी हिरासानी का सामना है। पेरा के इख्तियारात के मुबैना गलत इस्तेमाल पर फौरी नजर सानी की जाए। लाहौर चैम्बर फ़हीम और रहमान सहगल ने सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख और नायब सदर खुर्रम लोधी ने लोड शेडिंग और पीरा फोर्स की कार्रवाइयों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम और रहमान सहगल ने कहा कि बदतरीन लोड शेडिंग ने तिजारती सरगर्मियों और सनत का बेड़ा गर्क कर दिया। महदूद कारोबारी औकात कार में भी बिजली ना देना ज्यादती है। हमने नहीं कहा था कि आप ऑयल जो है हमारे क्रूड ऑयल से ये जो फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करें। हमारा तो जो नेचुरल रिसोर्सेज कुदरत ने बनाए थे हमारे लिए बड़े फेवरेबल थे। हाइडल हमारे लिए बड़ा फेवरेबल था। जितने भी सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के हैं, हमने सोलर को यहाँ पे तकरीबन 8000 मेगावाट की हमारे यहाँ इस वक्त जो प्रोडक्शन सोलर पे जा चुकी है, लेकिन उसका जो सही तरीके से इम्पैक्ट है, उसकी हमारी जो ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड के जो इश्यूज हैं उनको भी ठीक तरीके से एड्रेस नहीं किया गया। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर तनवीर अहमद शेख ने कहा कि इंडस्ट्री में भी लोड शेडिंग तशवीशनाक है। इससे पैदावारी अमल मुतासर होगा और एक्सपोर्ट के अहदाफ पूरे नहीं होंगे। नायब सदर खुर्रम लोधी ने पीरा फोर्स के लॉकडाउन से मुतल्लिक तरीकाकार को गैर मौसर और गलत करार दिया। उन्होंने फौरी तौर पर इस पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। लाहौर चैम्बर के ओहदेदारान ने कहा कि मार्केटों की बंदिश के दौरान गालम गलोच, धक्कम पेल और फायरिंग के वाकयात अफसोसनाक हैं। मुल्क से कैपिटल ड्रेन हो रहा है और कारोबारी माहौल बेहतर किए बगैर सरमाया वापस नहीं आएगा। उन्होंने जोर दिया कि हरासमेंट खत्म की जाए, गल्फ और दुबई के कारोबारी मॉडल से सीखा जाए। अब गवर्नमेंट चाहती है कि हम ईवी सेक्टर को प्रमोट करें। भाई रात को बिजली होगी तो ईवी अपनी गाड़ियां चार्ज करेंगे। आज हमारे पास अक्सर कंप्लेंट आ रही है कि जितना भी स्टाफ जिन्होंने ईवी ली हुई है वो एब्सेंट होता है और या वो शिकायत करता है कि हमें दोबारा से जो है वो जो है ना ये स्टेप हमसे गलत हो गया कि हम ईवी वाले सेक्टर में जा रहे हैं। हमें तो चाहिए कि हम वही पेट्रोल वाला जो है ज़ाया करें, उस पर लेके चलें, क्योंकि रात को तो हमारी गाड़ी चार्ज ही नहीं होती है। मैं मरियम नवाज साहबा के साथ माजरत के साथ गुजारिश करूंगा कि पीरा की 1 साल की रिपोर्ट तो दें। 1 साल में अगर कहीं पर 100 ठेले लगे थे, अगर वो 110 हो गए हैं तो पीरा को बंद कर दें। अगर वो 10 रह गए हैं तो पीरा को चलने दें। होता ये है कि वो दुकानदार बेचारा मजलूम है, किराया भी देता है, टैक्स भी देता है, सब कुछ देता है और पकड़ा भी हो जाता है। क्यों? जब पीरा वाले आते हैं तो फट्टा माफिया, रेड़ियां रूड़ियों वालों को पहले इतला होती है, वो आ रहे हैं, वो अपना सामान समेटते हैं और वो चले जाते हैं। रह जाते हैं वहाँ शॉपकीपर, किसी ने बाहर कोई हैंगर लटकाया हुआ है। अब कार्रवाई तो करनी है ना, आखिर इतनी दूर आए हैं। और अगर सुबह के टाइम शॉपकीपर ने किसी कस्टमर का सामान रखा है, उसकी तस्वीर उतार लेंगे, कोई मुजायका नहीं, उतार लें। दुकानदार को जुर्माना कर लें, दुकानदार सील करनी है कर दें, और भाईजान नताइज तो दें। लाहौर चैम्बर की क़यादत ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाए और उन्हें आजादाना कारोबार करने दिया जाए। शावेज, ताहिर मलिक और दीगर कारोबारी शख्सियात भी इस मौका पर मौजूद थीं। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
फैक्ट्री ज़ेर तमाम एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा सोलर पाकिस्तान एक्सपो का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खुक्कर ने बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत की। सूबाई वज़ीर ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। CEO फैक्ट सलीम तनौली, लीगी रहनुमा राना फैसल हयात भी हमरा थे। 3 रोज़ा सोलर पाकिस्तान एक्सपो में 10 ममालिक की 400 से जायद कंपनियों की शिरकत। जदीद शमसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई गई। फैसल अयूब खोकर ने नुमाइश को खूब सराहा। सूबाई वज़ीर तवानाई कहते हैं, पंजाब में पाकिस्तान की सबसे बड़ी तवानाई नुमाइश करना काबिल सताइश है। पाकिस्तान के अंदर जो इकॉनमी है वो हर रोज़ ग्रो कर रही है। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है, जिसके तहत हमें इंडस्ट्री को भी और घरानों को भी हर आए दिन हमें इस तरह के नए सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। तो हमने इनवाइट किया है। मैं मशकूर हूँ सोलर पाकिस्तान का, मैं मशकूर हूँ अपने भाई सलीम का और ऑल ऑफ द स्टेक होल्डर्स दैट आर स्टैंडिंग ओवर हियर विद मी टू सपोर्ट पाकिस्तान एंड द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। CEO फैक्ट सलीम तनौली ने शहरियों को नुमाइश में शिरकत की दावत दी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो दिखा रहे हैं, जिसमें स्टोरेज है, बैटरीज हैं, सोलर पैनल्स हैं, इन्वर्टर्स हैं और इससे जुड़ी हुई बाकी चीज़ें हैं। अब बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रही हैं कि वो ये पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करें, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर असेंबलिंग करें और पाकिस्तान की इतनी बड़ी मार्केट को वो कवर करें। नुमाइश में शरीक नुमाइंदों ने भी नुमाइश के इनेकाद को खूब सराहा। बड़ी ज़बरदस्त एग्जीबिशन है। ये हम कुछ 4 साल से यहाँ पर आ रहे हैं और इस दफ़ा हमने सन ग्लो के साथ जो है ना अपना हायर के साथ इंस्टॉल लगाया। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही अच्छा रिस्पांस है। काफ़ी आप देख रहे होंगे कि रश लग गया इधर भी। तो उम्मीद है कि अब आगे वीकेंड आ रहा है तो सैटरडे और संडे वाले दिन और ज़्यादा लोग आएंगे। शहरियों की कसीर तादाद ने भी नुमाइश में शिरकत की, शमसी तवानाई से मुतल्लिक आगाही हासिल की और इक़दाम का खैर मकदम किया। नुमाइश 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। कैमरामैन राना अजहर के साथ अरबाज खान, सिटी 42। 10वीं शालामार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 20 अप्रैल को होगी। 4000 मंदोबिन शरीक होंगे। प्रिंसिपल प्रोफेसर जाहिद बशीर ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा कि 200 से ज़ायद तिबी माहिरीन मुकालाजात पेश करेंगे। सर्जरी, मेडिसिन, मेडिकल एजुकेशन और दीगर स्पेशलिटीज़ के जदीद रुझानात ज़ेर बहस होंगे। 10वीं शालामार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का 20 से 25 अप्रैल तक इनेकाद। तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। प्रिंसिपल शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद बशीर ने बताया कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 4000 मंदोबीन शरीक होंगे। अंदरून और बैरून मुल्क से 200 से जायद तिबी माहिरीन मकालाजात पेश करेंगे। इसमें हमारे पास तकरीबन 200 लोग आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पाकिस्तान बाहर से भी। और 200 मकालाजात पढ़े जाएंगे, 115 वर्कशॉप्स हो रही हैं और तकरीबन 4000 लोग इसको अटेंड करेंगे। बेसिक साइंसेस, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, सर्जिकल एंड अलाइड एंड मेडिकल अलाइड के एक हफ्ते में हमने सेशंस किए और फिर ये कल्मिनेट होगा इन द फाइनल कीनोट सेशंस, जहाँ पे 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक। प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद बशीर ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में सर्जरी, मेडिसिन, मेडिकल एजुकेशन समेत दीगर स्पेशलिटीज के जदीद रुझानात ज़ेरे बहस आएंगे। जो भी चीज़ नई आती है हमारे यहाँ, अनफॉर्चुनेटली ये है कि जी ये बहुत सारी चीज़ें इंडिजिनसली डेवलप नहीं हुई। पहले कम्युनिटी ओरिएंटेड मेडिकल एजुकेशन थी जिसका बड़ा चर्चा हुआ 80s में और फिर वो विदर ऑफ हो गई। अब मेडिकल एजुकेशन फिर एक नए डायरेक्शन में चल रही है, बट जब वो नई चीज़ डेवलप होती है तो उसका कंट्रोल्स आर नेसेसरी। तो उस पर हम बात कर रहे हैं कि और इसमें हमारा एक कंप्लीट सेशन हो रहा है मास्टर्स जो प्रोग्राम है हेल्थ प्रोफेशंस एजुकेशन में, कि उनमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें उसमें सिमिलर हो रही हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अभी तक हम टैकल नहीं कर रहे। शालामार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तिब में बढ़ते रोल पर रोशनी डाली जाएगी। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। जोहर टाउन में जामिया मिनहाजुल हुसैन के ज़ेर-ए-तमाम सुप्रीम लीडर इस्लामी जमहूरिया ईरान आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के लिए ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में आयतुल्लाह हाफिज सईद रियाज हुसैन नजफी, ईरानी कौंसल जनरल मवाहिद पर सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान बुट्टा, अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी, डायरेक्टर जनरल खाना फरहंगे ईरान डॉक्टर असगर मसूदी, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमा रफ़ीक, फरीद पराचा, प्रोफेसर डॉक्टर कल्याण सिंह, अल्लामा राय ज़फ़र अली समेत दीगर मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर का कहना था कि ये शहादतें उम्मत मुसलमान के लिए बेदारी का पैगाम है।
मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट बंद रोड के नौमुंतखब ओहदेदारान की हल्फ बर्दारी की तकरीब ताजर बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मौके पर सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट की आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मोहम्मद अली अफजल और शेख फयाजुद्दीन कादरी भी उनके हमरा थे। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने नौमुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया और उन्हें हार पहनाए। फ्लैटिस होटल में अक़लियती ख़वातीन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। लाइफ और गार्डियन फाउंडेशन की जानिब से एहतमाम किया गया। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार अमीर सिंह अरोड़ा ने बतौर मेहमान ख़ासूस शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद अक़लियती ख़वातीन के किरदार और क़यादत को उजागर करना और उन्हें एक मुअस्सर प्लेटफॉर्म फराहम करना था। तकरीब में सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार अमीर सिंह अरोड़ा बतौर मेहमान ख़ासूस शरीक हुए। आर्च बिशप ऑफ लाहौर खालिद रहमत, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर LGF महनाज जावेद, पार्लिमानी सेक्रेटरी अक़लियती अमूर इंसानी हकूक सोनिया आशिर और एजाज आलम मसीह ने शिरकत की। UMT में इस्लामिक इकनॉमिक्स, फाइनेंस और बैंकिंग पर छठे आलमी फोरम का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने बतौर मेहमान ख़ासूस शिरकत की। UMT में इस्लामिक इकनॉमिक्स, फाइनेंस और बैंकिंग पर छठे आलमी फोरम में वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने बतौर मेहमान ख़ासूस शिरकत की। चेयरमैन और सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पंजाब गुलाम मोहम्मद अब्बासी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के कमिश्नर इम्तियाज़ हैदर भी शरीक हुए। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेर-ए-तमाम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज पंजाब में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जारी है। प्रोफेसर डॉक्टर एजाज असगर और डॉक्टर आयशा नईम ने वर्कशॉप स्किल्स ऑन क्राफ्टिंग एंड फैक्चुअल प्रेजेंटेशन, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स पॉलिसी और स्पोर्ट्स थेरेपी में फिजियोथेरेपी के किरदार पर लेक्चर्स दिए। प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ने मुख्तलिफ खेलों में एक्सरसाइज और एथलीट डेवलपमेंट मॉडल पर रोशनी डाली। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज शहबाज अली ने खेलों में टैलेंट की तलाश में मीडिया के किरदार पर लेक्चर दिया। कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पोर्ट्स के लिए नए टैलेंट को सामने लाने में अहम किरदार अदा करता है। मीडिया खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें दिखाने के मौके फराहम करता है। कोर्स में मास्टर ट्रेनर्स, डिवीजनल, डिस्ट्रिक्ट, तहसील स्पोर्ट्स अफसरान, कोचेस, कोचिंग और फिजिकल एजुकेशन के हवाले से तरबियत दे रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।